तो यहाँ पर MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि 80% काम को मैत्रास ट्यूबेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आज से कतर में PCR टेस्ट का रूल फिर से लागू हो जाएगा, लेकिन ये सब लोगों के लिए लागू नहीं होगा। तो किन किन लोगों के लिए लागू होगा, इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि सही जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में भी कोरोना क्या क्या कंडीशन है। दोस्तों, आज यानी कि 3 जनवरी मंगल का दिन शाम के वक्त से जो लोग चाइना से होकर कतर आएंगे, चाहे वो कतरी हो या ये कि कतर का इकामा होल्डर हो या कोई ऐसा आदमी जो विजिट वीज़ा पर चाइना से कतर आ रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों को कतर ट्रैवल करने से पहले 48 घंटा के अंदर PCR टेस्ट करवाना होगा और इसका नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। चाहे वो बंदा फुल वैक्सीनेटेड हो या ये कि नॉन वैक्सीनेटेड हो, किसी भी कंडीशन में चाइना से कतर ट्रैवल करने पर PCR टेस्ट करवा करके आना होगा। क्योंकि अभी चाइना में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से बहुत सारी कंट्री वाले परेशान हैं कि चाइना में कोरोना के बढ़ने की वजह से ऐसा ना हो कि फिर से ये परेशानी हम लोगों को झेलना पड़े। ऐसे में आप लोगों में से बहुत सारे भाई पूछते हैं कि असलम भाई, अभी कतर में क्या कंडीशन है कोरोना का, क्या कतर में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या ये कि PCR टेस्ट फिर से आने वाला है। इसी तरह क्वारंटीन का रूल तो आने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कतर में कोरोना कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, इसलिए आप लोगों को कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप अपने मुल्क से जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन वगैरह से आते हैं तो आप लोगों को कतर आने से पहले PCR टेस्ट करवा करके नहीं आना होगा। आप अपनी कंट्री से कतर बिना PCR टेस्ट के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब PCR टेस्ट की बात नहीं है तो क्वारंटीन की भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाइना से ट्रैवल करके आते हैं, चाइना घूमने फिरने के लिए वहाँ पे गए थे, अगर वहाँ से आप कतर आते हैं तो आप लोगों को PCR टेस्ट करवा करके आना होगा। अभी जो कतर में क्वारंटीन यानी कि आइसोलेशन का रूल है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है कतर में जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया। अगर ऐसे लोग अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर कोरोना टेस्ट भी हो सकता है कि करवाना पड़े। कोरोना टेस्ट होने के बाद में अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन में या ये कि आइसोलेट कर दिया जाएगा, या इसके बारे में कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी रूल होगा तो उस रूल को फॉलो करना होगा। बाकी लोगों के लिए क्वारंटीन का रूल नहीं है और न कि PCR का रूल है। PCR सिर्फ चाइना से आने वालों के लिए है। लगे हाथों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, वो ये कि पासपोर्ट ऑफिस में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो इकामा बनाने का हो या ये कि इकामा रिन्यू करने का हो, इसी तरह वीज़ा अप्लाई करने का हो, या ये कि बहुत सारे लोग जैसे विजिट वीज़ा में कतर जाते हैं तो उन लोगों को वीज़ा को रिन्यू करना पड़ता है, तो वो वीज़ा रिन्यू करने का काम भी मैत्रास 2 के ज़रिए हो जाता है। इसी तरह अगर कोई फ़ीस पेमेंट करना हो तो वो मैत्रास 2 के ज़रिए हो जाता है। तो यहाँ पर MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि 80% काम को मैत्रास 2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 80% काम आप मैत्रास 2 के ज़रिए कर सकते हैं। 20% जो काम बचेगा उसके लिए आपको जवाज़ात जाना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को भी आगे शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।